नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल यूट्यूब विद राज यादव में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लोग जो 10th का अगला तीसरे सवाल से 3 सवाल तक कर लिए थे, चौथे सवाल को जो छोड़ के रखे थे वहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखिए दिया गया सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहने का मतलब जो 616 सदस्यों की टुकड़ी, उसमें से 32 सदस्यों वाली एक एक आर्मी बैंड बना के उसको मार्च करवाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, मतलब ऐसा मार्च हमें करवाना है कि जो संख्या हो समान स्तंभ में हो, समान संख्या में मार्च वो सेना आर्मी की करे। ऐसी स्थिति में इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे आपको पता है यूक्लिड डिवीजन में हम पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी के थ्रू हमें इस सवाल को भी करना पड़ेगा। तो आप देखिए, सबसे पहला हमने आपको बताया था इन दोनों नंबर में, जैसे देखें 616 एक नंबर आपके पास है और एक नंबर आपके पास 32 है, तो आप बोलेंगे इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो बोलेंगे सबसे बड़ा नंबर 30 में 616 है। और आपको एक बात हमने बताई थी कि बड़े नंबर में हमेशा छोटे नंबर से भाग देना होगा, तो आप देखेंगे 616 में हमें भाग देंगे 32 से। 32 से जब भाग देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, तो लिखेंगे 32 एक कम 32। यहां देखिए 1 से 2 घटेगा नहीं, 11 एक हाथ से लेके आएंगे 11 बनेगा, 11 से 2 घटाएंगे 9 आएगा, और यहां पे बचा 5, 5 से 3 घटाएंगे 2, और इस तरह से अगला नंबर जो उतरेगा 6। तो आप देखिए कितनी बार भाग और हम ले जाएंगे 296 के करीब चला जाए या कट जाए। तो देखिए लगभग हम 7 बार लेके चलते हैं, और 7 या 9 बार, देखो एक बार 9 बार देखें जा सकता है। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, बोलोगे 288, लगभग 9 बार वैल्यू जा रही, तो बोलेंगे यहाँ पे 9 बार 288। देखिए 6 से 8 घटेगा नहीं, तो एक हाथ से लेके आएंगे 16, 16 से 8 घटाएंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा 8, और यहाँ देखिए बचा 8 से 8 घटेगा, ये कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 से 2 घटेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। और अगला नंबर जो है इसको 32 अगले सिरे से हम पुनः उतारेंगे, और देखिए ये 4 बार में जाएगा, ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल का अगर हम पूछे इसका मासा क्या, तो बोलोगे कितनी टुकड़ी रहेंगी, जो टुकड़ियों की संख्या होगी वह 8-8 की होगी, जो टुकड़ियों की संख्या होगी वह 8-8 की होगी। लेकिन हमें इसे इस मेथड से ना करके बल्कि यूक्लिड में डिवीजन से करना है। तो यूक्लिड से कैसे करेंगे, यूक्लिड से हमने बताया था, आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल। इसी को यूक्लिड ने दर्शाया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपको यहां से देखिए हमने बताया था कि ये जो नंबर होगा, ये नंबर आपका भाज्य का काम करेगा, तो यहां लिखेंगे 616, ये भाजक, तो भाजक कितना है 32, कितनी बार गया, तो बोलेंगे 19 बार, तो 32 गुणे 19, और कितना शेषफल आपका बचा हुआ है, ये भाग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आपके पास जो शेष बचा हुआ 8। उसके बाद हमने आपको बताया था कुछ आपको नहीं करना है, ये नंबर यहां लेके आएंगे और ये बराबर देखिए ऐसे करेंगे, और ये इस नंबर को भाजक के स्थान पे लेके आएंगे। देखेंगे यहां पे देखिए 4 बार में, और यहां से भी देख सकते हो आप 4 बार में शेषफल 0, तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0। और बताया गया कि जब भी शेषफल हमारा 0 आएगा, जब भी हमारा शेषफल 0 आएगा, तो जो नंबर भाजक होगा वही नंबर आपका मासा होगा। इस सवाल का उत्तर क्या निकल के आया, इस सवाल का जो उत्तर निकल के आया, पूछा कितने स्तंभों में मार्च करना होगा, तो आपका आंसर होगा कि इस सवाल का आंसर जो होगा वो 8 स्तंभों में मार्च करना होगा। तो अब जहां तक मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, देखिए सवाल लिख रहे हैं हम, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, प्रश्न नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके कोई एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां पे कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या दिया है? 3q + 1 या 3q + 3 के रूप का, सॉरी 3q + 1 और 3q के रूप का होगा। तो आप इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे उसको देखेंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लासों में हमने बताया था कि यहाँ पे पिछले सवाल में जो दिया गया था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना देके बल्कि धनात्मक पूर्णांक दिया गया था। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q + 1 या 3q के रूप का होगा। तो आप बिल्कुल इस सवाल को करेंगे आसानी से कि जैसे हमने बताया था आपको कि एक नंबर आपके पास a है, मान लेते हैं वो नंबर आपके पास a है और इस a में हम 3 से भाग दे रहे हैं। कितनी बार जा रहा बोलोगे? q बार जा रहा है। शेषफल क्या बचा? बोलेंगे शेषफल एक बार, कुछ नहीं बचा। फिर इसी नंबर को, इसी 3 को हम देखिए इसी एक को या भाज्य को 3 से पुनः भाग दिए और q बार लेके गए। कितना शेषफल बचा? तो बोलेंगे एक शेषफल बचा। ये बात सबको समझ आई। अगर इसे यूक्लिड विभाजन पर रखें हम तो बोलोगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और यहां हम करेंगे जोड़ शेषफल का। तो आपको यहां पे बात समझ आई होगी कि भाजक यहां पे 3 है, भागफल कितना बार गया? q बार, शेषफल क्या है? 0। तो ये हम लिख सकते हैं a = क्या भाई? 3q + 0 का कोई मीन्स नहीं। ठीक यहां पे आएंगे, अगर इसको भी लिखा जाए इसी अनुसार, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहां से मैं लिख दे रहा हूं a = यहां से लिख दिया a = 3q + 1। इसी बात को हमें प्रूव दैट करना है। क्या ये एक धनात्मक पूर्णांक, जो इसका पूर्णांक होगा, इस पूर्णांक का वर्ग करेंगे 3q + 1 और 3q के रूप का होगा। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, ये बात सबको समझ आई होगी। तो आपको एक बात समझ आया, ये क्या है बोलोगे? ये तो b है और यूक्लिड डिवीजन मेथड में कहा गया b का मान r से बड़ा होगा और r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में यदि b 3 है तो r आपको बताया गया 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में तो आप पहले क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मिटा के देखिए, यहां से r बराबर आप 1 लेंगे। जब r बराबर, सॉरी 1 ना लेके पहले आप 0 लीजिए। जब r बराबर आप 0 लेंगे तो यहां पे लिखेंगे a = bq + r। देखिए b का मान क्या बोलोगे? b का मान जो है अपने पास वो 3 है, तो रखेंगे a = 3q और r का मान 0, तो लिखेंगे a = 3q। यहां तक तो बात तो क्लियर है। लेकिन यहां पे कहा क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये देखिए वर्ग, इस नंबर का हम वर्ग करेंगे। तो देखिए जब इस नंबर का हम वर्ग करेंगे तो लिखोगे आप 3q का स्क्वायर। जब 3q का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा q²। इस प्रकार से अगर हम यहां से एक चीज देखें, इस 9 को इस रूप में भी लिख सकते हैं 3q²। तो देखिए ध्यान से, इस 3 को ऐसे ही रख के इसको कोष्टक में केवल कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे, और इस 3q² को m मान लेते हैं, इस 3q को m मान लेते हैं। तो आप बोलोगे, या फिर m मान लो तो बोलेंगे 3m के रूप का है, या इसी को बोल सकते हो 3q के रूप का है। याद रखिएगा, इस तरह से हम कर ले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम r बराबर 1 लेते हैं, अगर हम r बराबर 1 लेते हैं तो बोलोगे a = यहाँ एक लाइन देखो हमने लिख दिया 3q + 1, यहाँ पे 0 जोड़ते तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब की बार वर्ग करना है तो बोलोगे यहाँ पे देखो वर्ग करेंगे। जब हम वर्ग करेंगे तो आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला पता ना, a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। क्लियर यहां तक सबको? इतनी बात समझ आई। तो इसके बाद देखिएगा यहां पे हम करेंगे a का, तो लिखोगे 3q का स्क्वायर
प्लस बी तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान है 3q और बी का मान है 1। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 3 6, 1 कम 6, तो यहां पे लिखेंगे 6q। इसको थोड़ा सिस्टम से कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। इतनी वैल्यू से देखो क्या कुछ कॉमन कर सकते हो, बोलोगे हाँ क्या, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा क्या, बोलोगे 3 त्रिका 9, 3q स्क्वायर, 3 लिए तो यहाँ पे 2q और ये देखिए बचा प्लस का 1। इतने रूप को 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। ये आगे देखिए 3q और इस तरह से प्लस 1। तो आप बिल्कुल इस सवाल को भी बोल सकते हैं इस रूप का होगा। तो जैसा कि सवाल आपसे पूछा था क्या इस रूप का होगा, तो बोलेंगे हाँ ये दोनों सवाल इस रूप का बनाया जा सकता है, आप बिल्कुल इस तरह से बना पाएंगे। ठीक है ना। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या रखा है, सेम सवाल यहाँ पे है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम सवाल यही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां देखो केवल वर्ग ना करके क्या कर दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां पे दिया है भाई 9m, क्या दिया है 9m, देखिएगा 9m, या फिर कहा है, सॉरी यहां पे देखिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस, देखिएगा 9m प्लस 8 के रूप का होगा। इस बात को आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 9 और 3, अगर डिविजिबिलिटी रूल देखें, विभाजता का नियम देखें, तो 9 जिस नंबर को काट सकता है या गाइस संख्याओं का योग करने के बाद यदि 9 का पहाड़ा बन जाए तो वो संख्या 9 से कटती है। और ठीक उसी प्रकार 3 किसी संख्या का योग करने के बाद यदि संख्या 3 से या 3 का पहाड़ा बन जाए या 3 से कट जाती है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल है। ठीक, इस सवाल को करेंगे तो देखिएगा, इस सवाल को करने से पहले एक बात बिल्कुल सभी लोग देखेंगे, इस बात को बिल्कुल सब गौर करेंगे, a प्लस बी का, यहां देखिए a प्लस बी और a प्लस बी का हम मल्टीप्लाई कर दें, इसमें से एक a बाहर निकालिएगा। ठीक है, देखिए इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। यहां देखिए इसको लिख लेते हैं दूसरे कलर से, a प्लस बी, इस a प्लस बी का a बाहर निकालिए आप, जो पूरा ये देखिए a प्लस बी है, इसको पूरा का पूरा उठा के इसके साथ करिए। पुनः अगर प्लस माइनस साइन है तो उसके साथ हम लाएंगे भाई, ये देखो प्लस का बी है, फिर इसको लाएंगे तो लिखेंगे a प्लस बी। अब देखिए इसका और इसका गुणा करोगे आप तो बोलोगे a का गुणा a में किया जाता है a स्क्वायर, a का गुणा b में करेंगे तो प्लस के साथ a b हो जाएगा। ठीक, यहां पे आएंगे b का गुणा a में करेंगे तो a b हो जाएगा, b का गुणा b के साथ करोगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए ए बी और ए बी सेम सेम, एक नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला आपके सामने आया, इस फार्मूले का नाम रख सकते a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात बिल्कुल सबको समझ आई होगी। ठीक इसी प्रकार अगर इसी a, देखिए ध्यान से एक बात और मैं बोलता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब किया जाए तो आप लिखेंगे a प्लस बी, 3 बार आपस में गुणा होगा इन्हीं नंबरों का, a प्लस बी और पुनः a प्लस बी। ये कर पाएंगे सब लोग? जब इतनी बात आप कर पाएंगे तो आप बड़े आराम से देखेंगे इतने वैल्यू का इतना जो नंबर था, देखिए ये था, इसी नंबर का परिणाम हमने ये लाया, तो लिख सकते हैं इस बात को a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन में लिख के आगे देखिए यहां पे लिख सकते हैं a प्लस बी। इतनी बात करने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार इसका भी मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, तो देखिए a दूसरे कलर से मैं यूज कर लिया इसको भाई, और ये जितना टर्म है ये ऐसे रख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दूसरे स्टेप में प्लस का b है, इसको यहां पे रखते हैं प्लस का b।
और पुनः ये नंबर पूरा का उठा के रखेंगे उसके सामने, तो रखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना करने के बाद इसका आपको इसमें मल्टीप्लाई करना, एक का ए में मल्टीप्लाई करोगे ए क्यूब, कि आपको पता 2 पावर ये 1 पावर ये 3 पावर हो जाएगा। यहां देखिए ए का गुणा ए में, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, ए का गुणा ए में करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ए का गुणा बी में करोगे तो आप देखिए ए बी वैसे ही हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, इसका करेंगे प्लस, यहां देखिए ए स्क्वायर बी, यहां पे आएंगे बी का गुणा बी में करोगे तो लिखोगे 2a बी स्क्वायर, और यहां पे ए बी स्क्वायर में बी का गुणा करेंगे तो आएगा बी क्यूब। इतनी बात सबको समझ आई होगी। अब ध्यान से देखिए, यहां पे बी स्क्वायर है और यहां पे भी बी स्क्वायर है, यहां ए पे कोई स्क्वायर नहीं, यहां पे स्क्वायर नहीं, कोई कुछ वैल्यू नहीं, तो यहां एक मान सकते हो। ये देखो दोनों नंबर, इन दोनों नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी स्क्वायर 2a 3ab स्क्वायर। समझ आई बात? यहां लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर। ठीक, इस सवाल को देखिए यहां और इसको देखिए, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा ना, ए स्क्वायर बी, दो बात, यहाँ एक मान सकते हैं 2a, यहां लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी। इसके सामने भी प्लस था, इसके सामने भी प्लस है। आगे आते हैं, देखिए यहां पे क्या बोलोगे, ये बी क्यूब है, और यहां आगे क्या बोलोगे, ए क्यूब है। क्या आप बात समझ पाए? बिल्कुल बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा, ये किसका मान दिख रहा होगा, तो बोलेंगे ये मान जो दिखा है वो 3 बार a प्लस बी का गुणा करने की वजह से आया है, अर्थात a प्लस बी के होल क्यूब से बात बनी है। देखिए ध्यान से, इतनी बात आपको समझ आई होगी। यदि आपको इतनी बात समझ आई तो बिल्कुल इस सवाल पे आइए। 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो ध्यान से देखिए, 9m की बात की जाए या इसी 9m को ना मान के 3m से भी आप सवाल लगा सकते हो। कैसे? इसी 9m को 3m करके लगा लो, कि मान लो वो 3m थोड़ा ये बड़ा जाएगा और इससे छोटा करके देखते हैं। देखिए 9m, अगर इसी 9m को 3m हम कर लेते हैं तो बोलोगे 3m अगर है तो b का मान तो 3 है। अगर b का मान 3 है तो हम रिमाइंडर निकाल पाएंगे, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। देखिएगा, इतनी बात अगर आप कर पाए तो देखिएगा, इस सवाल को मैं यहां रख रहा हूं, तो ये देखिए यहां से आप इसको लाएंगे यहां पे, तो आपको रिमाइंडर जो ये देखिए रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर पहले आप 0 लीजिए। 0 लेने के बाद यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहां पे लिखेंगे a इक्वल टू बी का मान है 3 और q प्लस 0, तो आप जानते हो a बराबर 3q। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या कहा आपकी बार भैया, आपकी बार घन कहा है, क्यूबाइड, देखो क्यूब कहा है, पिछली बार क्या था, स्क्वायर था। जब क्यूब कहे तो यहाँ पे होल क्यूब लगाएंगे, इधर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, अब 3 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब होता 27 है ना, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। ध्यान से देखिए, तो 3 का क्यूब हम लिख सकते हैं 27, और यहां देखिए इस क्यूब को, या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, देखिए इस 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3, और ये देखिए क्यूब। अब ध्यान से एक बात देखना, ध्यान से, हमें किस रूप का लाना, 9m। एक बार मुझे बताओ, ये 9m बना लेते हैं बाहर, इसको 9 निकाल लो बाहर, और यहां क्या बचा होगा, बोलोगे ये तो 3 क्यूब बचा है। ऐसे देखो भाई, ऐसा बना लिए, इसको क्या मान लो, ये मान लेते हैं हम m का रूप है, और आगे क्या m 9 है, तो बोलोगे ये क्या 9m के रूप हो, बोलोगे बिल्कुल ये 9m के रूप का लिखा जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम r बराबर 1 ले लेते हैं, तो r बराबर 1 लेने पे तो आप लिखोगे a इक्वल टू बी क्यू अर्थात 3q प्लस 1। अगर इसका होल क्यूब किया जाए तो आप देखिए इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, देखिएगा बिल्कुल आसानी से। जब इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो आप जान रहे हैं ना, a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां देखिए इस सवाल को ऐसे हम कर लेंगे, इस नंबर को इसके जगह पे रख सकते हो, बोलोगे बिल्कुल 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहां पे 3q का, तो बोलोगे 3q का होल क्यूब, प्लस यहां 3
गुणे ए का मान क्या 3q, तो बोलोगे 3q का होल स्क्वायर गुणे b का मान 1, तो 1 रखेंगे प्लस 3, a का मान आपको पता 3q, b का मान आपको पता 1, यहां देखिए। उसके बाद प्लस bq का मतलब 1 का q। ध्यान देखना यहां पे आएंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 q स्क्वायर, सॉरी q 27 q q, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 9 त्रिक 27, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ लिख पाएंगे हम 27 क्यू स्क्वायर, 27 से कब 27, यहाँ आ जाइए 3 त्रिक का 9 और आ गया क्यू प्लस हुआ, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई। और यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब 1। अब क्या कुछ रूप बन रखा, बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल बनाएंगे। क्या इतने वैल्यू से देखिए 9 निकल रहा है, बोलोगे निकाल लो 9, क्या बचा 9 त्रिक 27 3 क्यू क्यू प्लस 9 त्रिक 27 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 निकल गया, क्या बचा क्यू और लास्ट में क्या बचा 1। इसको किस रूप का मान लेते हैं, इतनी वैल्यू को हम मान लेते हैं m है, तो लिखेंगे m आगे 9 और प्लस 1। तो देखिए क्या इस रूप का होगा, बिल्कुल इस रूप का भी ये सवाल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अभी देखिए 9 प्लस 8 9m प्लस 8 के रूप का भी देखना है, तो ठीक इसी प्रकार हम इस सवाल को भी देखेंगे 9m प्लस 8 के रूप का। तो एक बार फिर मैं इसको रफ करता हूं, देखिएगा जो रिमाइंडर आपकी बार हम लेंगे 2। अगर हम रिमाइंडर 2 लेंगे तो देखिए ध्यान से भाई r बराबर 2 लेने पे, जब r बराबर 2 ले लिए तो आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड का प्रयोग करने के बाद a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a का मान b का मान हमने कहा 3 लेके चल रहे हैं अभी और r का मान 2 हो जाएगा। और इसका देखिए इतना लिखने के बाद कहा गया क्यूब करने का, तो हम इसका क्यूब कर देते हैं 2 का क्यूब। जब आप क्यूब बनाओगे तो इसका देखिए अभी हमने फार्मूला आपको बताया क्या कि a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। तो आप आसानी से रख पाएंगे यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यूब का स्क्वायर और गुणे 2 प्लस यहाँ लिख सकते 3 गुणे 3 क्यूब इंटू में देखिए सॉरी यहाँ गुणे 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए 2 का क्यूब। तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27, ये देखिए क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे 3 27 27 दूना 54 हो जाएगा, ठीक है यहाँ देखिए 54 हो जाएगा। ओके यहाँ पे आएंगे प्लस 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36, ये देखिए क्यूब और प्लस 2 का क्यूब करते हैं 8। अभी इतना देखिए ये तो 8 लास्ट में दिख रहा है तो उसको कुछ मत करिए। यहाँ पे देखिए क्या आपको 9m निकालना, 9 निकल रहा है बोलोगे बिल्कुल, देखते हैं 9 यहाँ निकालेंगे 9 त्रिक 27 3 क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 9 छक 54 तो 6 क्यू स्क्वायर और 9 चौक 36 तो 4 क्यूब और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा हुआ आपके पास 8। क्या इसको हम पूरा का पूरा इतनी वैल्यू को m मान सकते हैं, बोलो बिल्कुल राइट कर सकते हैं, या नहीं दिख रहा हो तो इसको यहाँ लिख देते हैं 9, यहाँ लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और यहाँ पे देखिए प्लस का 8 बचा। इसी बात को हमने बताया इतनी वैल्यू को हम m मान लें, जब इतनी वैल्यू को m माने तो आगे 9 है और 9m लास्ट में 8 बचा हुआ। इस तरह से आपका ये सवाल भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली 1.1 थी खत्म हो गई और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो समझ आई हो और आगे हम और भी वीडियो अच्छी तब डाल पाए, आप अगर मोटिवेशन देते हैं एक प्रकार से हमें कि आप लाइक और शेयर करेंगे तो एक प्रकार से हमें मोटिव मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।